इस टॉपिक का टाइटल है पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड फ्रेम रिले। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड फ्रेम रिले। जो फिगर्स है मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम वेंडल वुडम्स बुक विद द टाइटल कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट स्टेप। Frame relay is considered to be faster, cheaper, and better than using leased lines for a wide area network. Point-to-point wide area networks tend to require more hardware than does the equivalent network built with the frame relay. तो जो अगर आप एक wide area network build करते हैं with the help of frame relay, it is considered to be taking less hardware as compared to point-to-point WANs. Let's consider what the telco does to create 3 lease circuits. अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको illustrate करते हैं. A router requires 2 serial interfaces and 2 separate CSUs and DSUs. अगर हम अब wide area network establish कर रहे हैं with the help of point to point, the telephone company has to install 2 cables between the local central office and the office building in Atlanta where R1 resides. For example, in this diagram, R1 कहाँ पे reside कर रहा है? Atlanta के office पे reside कर रहा है. R1 wants to communicate with R2. R1 wants to communicate with R3. तो ये हमारा नेटवर्क दिखाया गया. R2 and R3 can also communicate with each other. तो यहाँ पे अगर इन तीनों राउटर्स को आपने कनेक्ट करना है, तो R1 के 2 इंटरफेसेस के साथ CSU/DSUs कनेक्टेड हैं और ये 2 केबल्स कहाँ जा रही हैं? अटलांटा का जो कंट्रोल ऑफिस है वहाँ पे स्विच पे जा रही हैं. Over this telco provides then the framework. और आगे कहाँ पे जा रही? सिंसिनेटी का सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ पे भी क्या चाहिए आपको? CSU/DSU. एक और R2 के ऊपर एक इंटरफेस के साथ CSU/DSU कनेक्टेड है. सिमिलरली इफ यू लुक एट R3, उसके भी 2 इंटरफेसेस के साथ CSU/DSUs कनेक्टेड हैं. ये बोस्टन का ऑफिस दिखाया गया है. अगर हम इस प्रीवियस डायग्राम में देखा तो हर राउटर को 2 इंटरफेसेस रिजर्व करने पड़े और आपको 2 CSU/DSUs भी कनेक्टेड करने पड़े. अब हम इसी नेटवर्क का क्या देखते हैं? इक्विवेलेंट देखते हैं इफ यू यूज द फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी. 1 cable for each router is needed to the telephone company, 1 serial interface and 1 CSU/DSU at each router is required. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अटलांटा में R1 लोकेटेड है, सिंसिनेटी में R2 लोकेटेड है, बॉस्टन में R3 लोकेटेड है. अब अटलांटा में क्या है? एक फिजिकल एक्सेस लिंक दिखाया गया है जो कहाँ पे कनेक्टेड है? फ्रेम रिले के स्विच के साथ कनेक्टेड है. तो जो फ्रेम रिले स्विच है फ्रेम रिले नेटवर्क के साथ है और वो आगे सिंसिनेटी का जो ऑफिस है वहाँ पे एक फ्रेम रिले स्विच रखा हुआ है. इसी तरह बॉस्टन में भी एक फ्रेम रिले स्विच रखा हुआ है. तो अगर अटलांटा में राउटर R1 एक पैकेट रिसीव करता है जिसने सिंसिनेटी पे जाना है, DLCI 102 उसके अंदर होगा. अगर R1 के पास एक पैकेट है जिसका DLCI 103 है, तो जो फ्रेम रिले स्विच है वो किसको इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? बॉस्टन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा. ये वही नेटवर्क है और ये फ्रेम रिले का इक्विवेलेंट है. अगर हम इस छोटी सी एग्जांपल को फर्दर एक्सटेंड करें तो क्या होगा? लेट्स अज्यूम द कंपनी ग्रोज टू 10 साइट्स और 100 साइट्स एंड एम्प्लॉयज पॉइंट टू पॉइंट वैन्स. अगर आपका जो नेटवर्क है वो 3 साइट्स की बजाय 10 साइट्स पे चला जाए या 100 साइट्स पे चला जाए तो क्या होगा अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वैन्स यूज करेंगे? फॉर ईच पॉइंट टू पॉइंट लाइन R1 विल need a separate physical serial interface and a separate CSU/DSU. तो हर पॉइंट टू पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा? R1 का एक सेपरेट फिजिकल सीरियल इंटरफेस होगा और सेपरेट CSU/DSUs होगा. दिस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी बिकॉज बहुत सारा हार्डवेयर चाहिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा मनी चाहिए आपको. और द टेल्को हैज टू रन ए लॉट ऑफ केबल्स ऑल्सो. So this eventually results in a costly solution. इस टॉपिक में हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क एंड फ्रेम रिले को कंपेयर किया एंड वी फाउंड आउट दैट फ्रेम रिले इज चीपर, मच चीपर, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर एज कंपेयर टू पॉइंट.